शैतान को जहन्नम में कहाँ रखा जाएगा। और क्या आप जानते हो शैतान फरिश्ता नहीं था बल्कि वो एक जीन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ रहता था। शैतान अल्लाह ताला के दरबार में बुलंद दरवाजे में फाइज था। हजरत काब बिन अहबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजानसी रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल तक तो फरिश्तों को वाइज करता रहा, 30,000 साल तक अल्लाह के करीबी फरिश्तों का सरदार रहा और 14,000 बरस तक अर्ज़ का तवाब करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद था, दूसरे आसमान पर उसका नाम जाहिद था, तीसरे आसमान पर उसका नाम आरिफ था, चौथे आसमान पर उसका नाम वली था, पांचवें आसमान पर उसका नाम तकी था, छठा आसमान पर उसका नाम खाजिन था और सातवें आसमान पर उसका नाम इजाजिल था और लोहे महफूज में उसका नाम इब्लिस लिखा हुआ था। शैतान अपने अंजाम से खात्मे और गाफिल बेखबर था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने यानी इब्लिस ने इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहतीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। शैतान ने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ और मैं आग से बना हूँ, आदम सड़ा हुआ मिट्टी से बना है, मैं उसको सजदा क्यों करूँ। उसी जुर्म के सज़ा ने अल्लाह ताला ने दोनों जहानों में मलूल करार दे दिया और उसके पैरवी करने वाले को जहन्नम का मुस्तहक़ बना दिया। नाज़रीन हजरात, अल्लाह ताला ने कहा है, ऐ आदम ये तुम्हारे औलाद का खुला हुआ दुश्मन है और इससे संभल के और बच के रहना चाहिए। तो आज दुनिया में इब्लिस हर इंसान का नस नस में बस चुका है। इस वजह से दुनिया में कोई भाईचारा नहीं है और दंगे फसाद का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ो दोस्तों, इब्लिस का रास्ता छोड़ो और अल्लाह का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। कल क़यामत के दिन जब शैतान के पीछे सब जाने लगेगा, जो मैंने तो तुम्हारा बात सुना था दुनिया में और तुम मुझे जन्नत तक लेकर चलो, तब शैतान कहेगा मैं खुद नहीं बच पा रहा हूँ और तुम्हें कैसे बचाऊँ। और शैतान ये भी कहेगा मैं तुम्हारे पीछे डंडे लेकर क्या हाँक रहा था, ऐसा तो नहीं किया, मेरे झूठे बहका में तुम आ गए हो और अल्लाह का सच्चा वादा को तुम भूल चुके हो। तो अल्लाह का सच्चा वादा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना, क्या तुम एक मुकर्रर के लिए मैं दुनिया में भेजूँगा, क्या तुम वहाँ हमारी इबादत करोगे। अल्लाह ताला ने कहा हाँ बेशक मैं तुम्हारा इबादत करूँगा, तुम्हारे साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा। और अल्लाह ताला ने कहा अगर तुमने किसी को भी मेरे साथ शरीक किया तो मैं जहन्नम को भर दूँगा, अगर तुमने हमारा सही इबादत किया तो मैं जैसे जन्नत से जा रहे हो वैसे जन्नत में दाखिला करवाऊँगा। तो अल्लाह का सच्चा वादा को हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आज कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, हदीस पढ़ना नहीं जानते हैं, नबी का सुन्नत तरीक़ा में नहीं चलते हैं और नबी का किसी भी फरमान को नहीं हम मानते हैं। तो इसलिए आज इस दौर में तरह तरह के हम सबों के ऊपर अजाब आ रहा है। तो इस अजाब से बचने की कोशिश करें और अल्लाह की रास्ता इख्तियार करें इंशाअल्लाह।